गाइस, वेलकम बैक न्यू यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक मुसीबतों के घेरे में घिर गए हैं जब से आए हैं बिग बॉस के हाउस के अंदर। लेकिन ये मुसीबत इनकी अभी से नहीं चल रही, पिछले कई साल से कह दे, पिछले साल से इनके सिर पे पनौती छाई हुई है। इनके जो इमेज थी ना, उसको पूरा डाउन कर दिया गया है। पहले जब ये सोशल मीडिया पर आए तो दोनों वाइफ को दिखा कर आए। लोगों ने कहा यार, किसी आदमी की 2 वाइफ हैं। सबसे पहले ये रहते थे, शॉर्ट्स वीडियो बनाते थे अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर शॉर्ट्स वीडियो बनाते थे, कुछ नहीं होता था उसमें। ये चलते जाते थे, इनकी दोनों वाइफ चलती जाती थी, कभी आगे से कभी पीछे से उनको दिखाते थे। अब लोग उस वक्त कहते थे आखिर ये 2 औरतों का चक्कर क्या है, इस आदमी के साथ हमेशा 2 औरतें क्यों दिखती है। फिर पता चला कि इनकी तो भाई साहब की बीवी है। ये पता चला कि इनकी भाई साहब की बीवी है ये। उसके बाद में हुआ ये कि भाई ये यूट्यूब पर आ गए। अब यूट्यूब पर लोगों को कुलबुली ये मची कि यार 2 बीवियां एक साथ इतनी खुश रहती कैसे हैं, कैसे रह सकती है। उस कुलबुली के चक्कर में लोगों ने इनको देखना पसंद कर दिया और इनका जो चैनल है यूट्यूब का वो भी चल गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, यूट्यूब का चैनल तो चल गया, इन्होंने इमेज भी अच्छी बना ली कि भाई फैमिली मैन है, अपनी फैमिली के लिए बहुत करता है, अपने भाई बहनों को सेटल कर दिया, उनका यूट्यूब चैनल खुलवा दिया, अपनी जो टीम है उसको इतनी बड़ी टीम रखते हैं, उसको संभालते हैं, अपनी टीम वालों को बहुत केयर करते हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जो चीज़ें इनकी सोशल मीडिया पर आने से पहले इनके साथ में हुई थी, अब वो चीज़ें भी खुल के सामने आ रही है, या ये कहें कि कुछ इनका गंदा इतिहास सामने आ रहा है, जो कि पहले भी बीच में आया था। किसी ब्लॉगर ने या कहे कि पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वालों ने इनके सबूत जो है दिए थे, और सबूत के लिए कहा जाता है कि जो इनके भाई बहन है, बड़ी बहन, उनके सेकंड हस्बैंड ने ये सबूत बांटे थे। कहीं से भी बांटे थे, यहाँ नहीं दिए गए, पाकिस्तान में दिए गए, जिसके बाद इनके लिए वो सबूत खुलने लगे और इनके कच्चे चिट्ठे सामने आने लगे। लेकिन किसी तरीके से वो चैनल भी बंद हो गया, काफ़ी टाइम लगा लेकिन वो बंद हो गया। इन्होंने केस वगैरह भी करे लेकिन कुछ उसका नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल था तो कुछ नहीं हो पाया। वो चीज़ें दबना शुरू हो गई, लोगों ने इन पर जो उंगलियां उठा रहे थे वो भी उठाना बंद कर दिया। क्योंकि अगर व्लॉगिंग देखें तो व्लॉगिंग इनकी अच्छी होती है, वो व्लॉगिंग में कभी कोई वल्गैरिटी नहीं होती। लोग वो भी चीज़ें भूल चुके हैं कि भाई आगे पीछे से कुछ भी दिखाते रहे, वो भी चीज़ें भूल गए थे। लेकिन जब से बिग बॉस में आए हैं ना, तो बिग बॉस में आने के बाद इनका बैड टाइम शुरू हो गया, ऐसा लगता है। ये सोच रहे होंगे किस घड़ी में बिग बॉस में आ गए। अब इनके पास्ट की बातें कुछ सामने आ रही है, जो कि मैं यहाँ जिक्र करने जा रही हूँ। आपने ये चीज़ बहुत देखी होगी कि इनका एक बच्ची के कुछ गलत करने के इल्ज़ाम में इनको सजा हुई थी, या ये बोले कि इनके ऊपर वो केस चल रहा था। अब ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने वो किया था, क्योंकि वो चीज़ प्रूफ नहीं हुई, तो उस चीज़ को हम नहीं बोलेंगे कि इन्होंने वो किया था। बट इनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा था, पोस्ट को जो एक्ट होता है वो इनके ऊपर लगा था। पूरा मामला जो सामने आया था उस वक्त में ये क्या था, दरअसल इन्होंने उस वक्त भी कुछ तांडव किया था। इन्होंने होटल की छत पर चढ़े गए थे और ये चीज़ें न्यूज़ में भी आई थी। होटल की छत पर चढ़कर इन्होंने कहा कि मेरी बीवी, उसके घर वालों ने मेरे ऊपर केस कर दिया है, किसी बच्ची के साथ ये करने का केस कर दिया है, और मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला हूँ। ऊपर ये वीडियो बना रहे थे, नीचे लोग खड़े हुए थे, लेकिन बाद में इनको बचा लिया गया और शायद इस वजह से इनको जेल वगैरह में भी डाला गया था। लेकिन वो एक्चुअल में मामला क्या हुआ था, उस मामले के बाद में जब इन्होंने ये सब चीज़ें की, पायल वापस आ गई कुछ टाइम के बाद में और ये वीडियो बनाने लगे। लेकिन जब पायल वापस आई, उससे पहले अरमान और कृतिका भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, दोनों वीडियोस बनाते थे और इनकी वीडियोस उस वक्त चलती भी थी। तो पायल जब आ गई तो तीनों वीडियो बनाने लगे। यानी कहीं ना कहीं पायल भी इसलिए वापस शायद आई थी, क्योंकि उनको भी ये था कि तुम सोशल मीडिया पर फेमस हो जाओगे। हाँ, जिस वक्त ये होटल की छत पर चढ़े हुए एलिगेशंस लगा रहे थे, इन्होंने कहा कि मेरी बीवी चली गई वहाँ पे, उसने दूसरी शादी कर ली है, ये भी बातें अरमान मलिक ने वहाँ पर खोली थी। अब जो मामला इनका बच्ची के साथ में लगा है, एक्चुअल में वो मामला क्या था, ये तो अरमान मलिक के बोले हुए शब्द थे। लेकिन जो मामला खुलकर सामने पहले आया था, वो मामला मैं बता देती हूँ क्या था।
और उसका केस अब तक इनके ऊपर चल रहा था, इनकी हियरिंग भी होती थी, लेकिन उस केस का हुआ क्या ये किसी को नहीं पता। किसी पॉडकास्ट वाले ने कभी इनसे ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि शायद मना कर दिया गया, या बिग बॉस में भी कभी इस चीज़ का जिक्र इन्होंने नहीं किया, या कहीं भी नहीं किया। लेकिन ये चीज़ें सामने पहले आ चुकी थी, जिनके प्रूफ ये थे कि ये केस ना सिर्फ इंटरनेट पर डला हुआ था, बल्कि उसके जो पेपर्स वगैरह हैं उसमें साफ साफ ये चीज़ें लिखी गई थी। बच्ची के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि किस तरीके से क्या चीज़ें हुई है। बच्ची ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं अरमान और पायल के यहाँ पे काम करने के लिए जाती थी, इनके बेटे चीकू की देखभाल करती थी। जब मैं यहाँ पे इनके यहाँ काम करने जाती थी तो अरमान जो है वो नशे के इंजेक्शन दे के मेरे साथ में गंदे काम किए, ये एलिगेशन लगाया था। काफ़ी खुल के वहाँ पे चीज़ें बोली गई थी जो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते। और ये भी कहा गया था कि इन सब चीज़ों में पायल भी उनके साथ शामिल थी। यानी ये सब चीज़ें जो हुई है, जो बच्ची के साथ जो किया गया है, वो कृतिका के आने से पहले, चीकू के होने के बाद, और पायल जब इनके साथ रहती थी जब ये चीज़ें हुई है। और जो अरमान मलिक ने जो बातें बोली थी कि शायद ये केस उस वक्त अरमान मलिक के ऊपर लगा था, दोनों में बहुत डिफरेंट है, दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सच्चाई उस वक्त ये सामने आई थी कि पायल के ऊपर भी इस चीज़ का केस लगा था कि पायल ने, जब पायल को चीज़ें पता चली कि इस तरीके की हरकतें की है अरमान ने, तो पायल ने भी अरमान का साथ दिया और उस बच्ची को चुप कराने की कोशिश की। ये सब चीज़ें आ रही है सामने। अब सवाल ये उठता है कि पायल जो हमेशा ये बोलती है कि जब हमारा चीकू हुआ हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत बेकार थी, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, हम ये खाते थे वो खाते थे। आखिर उन्होंने, जिसके पास पैसे नहीं होते, जो बहुत गरीब होता है, वो केयर टेकर कैसे रख लेता है? ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। यानी कि कुछ ना कुछ काम तो इनका ऐसा था, और इतना भी ज़्यादा बुरी हालत नहीं थी। लेकिन इनकी बुरी हालत ज़्यादा कब से शुरू हुई? जब कृतिका इनके बीच में आई। कृतिका इनके बीच में आई, और जब कृतिका आ गई, इनकी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा बेकार हो गई, लड़ाई झगड़ा होने लगे, ऊपर से पायल भी छोड़कर चली गई। तो ये चीज़ें तब आई हैं सामने। और जब पायल वापस आई तो वो तब वापस आई जब अरमान मलिक के साथ में सब कुछ सही होने लगा था, क्योंकि जो उनकी फाइनेंशियली थी वो भी ठीक होने लगी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगे थे। तो जो चीज़ें जितनी ज़्यादा दिखाई जाती है एक्चुअली में वो नहीं है। जितना बोला जाता है कि स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में ये चीज़ें क्रिएट की गई है। ये वो असलियत है जिसको अरमान मलिक अब फैमिली अब तक छुपाती आ रही है, और जिसकी वजह से अब उनको इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। तो ये वो चीज़ें सामने आई है जो कि अरमान मलिक के ऊपर काफ़ी बड़े एलिगेशंस लगे थे उस वक्त में। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि वो चीज़ें ना तो कभी प्रूफ हुई हैं कि ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा दब गई थी कि केस का अंत क्या हुआ है, केस में क्या चीज़ें हुई है, वो सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर अरमान मलिक वहाँ पर गिल्टी फील हो जाते, या फिर वो चीज़ें सच निकल जाती, या केस वापस नहीं होता, तो शायद अरमान मलिक अब तक जेल में होते, क्योंकि इन सब चीज़ों में रिहाई नहीं मिलती बच्चों के मामले में। तो शायद उस चीज़ में किसी तरीके से बचा गया है, फैमिली वाले अलग हुए या कुछ हुए हैं, ये चीज़ें नहीं किया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब अरमान मलिक के लोग इतने खिलाफ और उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ें दोबारा उठा के कहीं उस बच्ची को भी सामने लेके आया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अरमान मलिक की मुसीबतें बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत तरफ से उनको हेट मिल रहा है, उस बच्ची को सामने लाया जाए और वो चीज़ें आकर फिर अरमान मलिक की इमेज को डाउन करे। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।